प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों में दोषी ठहराया। दरअसल ये वही केस है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार की चीजों और ताकत का गलत फायदा उठाया। अदालत का फैसला आते ही बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया और भारत समेत कई पड़ोसी देशों में इस फैसले के असर पर चर्चा शुरू हो गई। शेख हसीना लंबे समय से दक्षिण एशियाई राजनीति का एक मजबूत और प्रभावशाली नाम रही हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, स्थिरता और आर्थिक सुधारों के जरिए बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत की। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, व्यापार, बॉर्डर मैनेजमेंट और पानी से जुड़े मसलों पर सहयोग का जो मजबूत ढांचा बना, उसकी नींव हसीना के शासनकाल में ही पड़ी। ऐसे में अब कोर्ट का यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को एक नई चुनौतियों से भरी राह पर ले आया है। भारत ने इस पूरे मामले पर बेहद संतुलित और सोच समझकर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत ने कोर्ट के फैसले को ध्यान से नोट किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा बांग्लादेश की जनता और उनके हितों को प्राथमिकता देता है। भारत ने यह संदेश भी दिया कि शांति, लोकतंत्र और सहयोग के रास्ते पर चलना जरूरी है और भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। भारत ये साफ संकेत दे रहा है कि वह किसी एक नेता या राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश का साझेदार है। वही अब बात करें बांग्लादेश की, तो इस फैसले के बाद बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ने के आसार हैं। हसीना की पार्टी अवामी लीग इसे सीधी सीधी राजनीति से जुड़ी साजिश बता रही है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह बड़ी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बांग्लादेश के अंदर माहौल को अस्थिर कर सकता है। इसका असर भारत की सुरक्षा, खासतौर पर पूर्वोत्तर बॉर्डर के इलाकों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत को इस समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना और बातचीत जारी रखना जरूरी है। वहीं अगर अब बात हम करें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की, तो इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह बांग्लादेश की जनता के सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य का समर्थन करता रहेगा, चाहे राजनीतिक हालात जैसे भी हों। दोनों देशों के बीच बॉर्डर सुरक्षा, नदी जल बंटवारा, व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक अस्थिरता का इन क्षेत्रों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। वही अब बात करें भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों की। शेख हसीना का 2009 से 2024 तक का शासनकाल भारत बांग्लादेश संबंधों का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच भरोसा अपनी चरम सीमा पर रहा। 2015 में जमीन सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कर दशकों पुराने सीमा विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना इस रिश्ते की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इसके अलावा व्यापार में तेजी आई, बिजली और ऊर्जा परियोजनाएं आगे बढ़ी, नदी जल बंटवारे पर सहयोग हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ दोनों देशों ने मिलकर कड़ी कार्रवाई की। इस सहयोग के कारण भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत और स्थिर बने रहे। भारत के लिए यह एक ऐसा पड़ोसी दौर था जिस पर संकट के समय भी भरोसा किया जा सकता था। लेकिन 2024 में बांग्लादेश में जब छात्र आंदोलन और जनता का गुस्सा भड़का तो हालात तेजी से बदले। शेख हसीना की सरकार गिर गई और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक अस्थायी सरकार बनी। इस सरकार में बीएनपी और इस्लामी समूहों की भूमिका अहम थी। नई सरकार का नजरिया पहले जैसा नहीं था और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नए तनाव देखने को मिले। सीमा सुरक्षा और दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल घट गया और भारत को सीमा से जुड़े मामलों में पहले जैसी प्राथमिकताएं नहीं दी गई। भारत के सीएए और एनआरसी कानूनों पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया ने भी रिश्तों में तनाव जोड़ दिया। वहीं बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों और सांप्रदायिक झड़पों ने भारत की चिंता और बढ़ा दी। भारत के लिए बांग्लादेश की स्थिरता बहुत मायने रखती है, चाहे वो व्यापार हो, सीमा सुरक्षा हो या आतंकवाद से मुकाबला। इसीलिए भारत अब भी रिश्तों को संभालने और संवाद बनाए रखने की कोशिश में है। राजनीतिक बदलाव के बीच भारत को अपनी कूटनीति बहुत सोच समझकर चलानी पड़ रही है ताकि दोनों देशों के बीच शांति और सद्भाव बना रहे।
शेख हसीना फिलहाल भारत में निर्वासन में रह रही हैं। उन्होंने अपनी सरकार के पतन को तानाशाही और उनके खिलाफ साजिश बताया है और यह आरोप लगाया है कि नई सरकार कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश में 2026 के चुनाव होने की उम्मीद है और वे चुनाव इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत के लिए चुनौती ये है कि नए राजनीतिक माहौल में वह अपने आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक हितों को कैसे सुरक्षित रखे। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल से भी पुराने रिश्ते हैं, इसलिए राजनीतिक बदलाव के बावजूद दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक जुड़ाव है वो बना रहेगा। अब फोकस इस पर है कि सुरक्षा, व्यापार और शांति के मोर्चे पर साथ मिलकर काम कैसे किया जाए। भारत और बांग्लादेश दोनों ही जानते हैं कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास के लिए उनका साथ रहना कितना जरूरी है। यही वजह है कि अब दोनों देशों के रिश्ते नई चुनौतियों और नए अवसरों के साथ फिर से परिभाषित हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।